वर्बल एप्टीट्यूड फॉर गेट। हेलो स्टूडेंट्स, वर्बल एप्टीट्यूड फॉर गेट में आज हम डिस्कस करेंगे एक सैम्पल क्वेश्चन। ये गेट 2022 सिलेबस का सैम्पल क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन करेंसी नोट्स show the denomination indicated in at least 17 languages. If this is not an indication of the nation's diversity, nothing else is. Which of the following can be logically inferred from the above sentences? Option A. India is a country of exactly 17 languages. Option B. Linguistic pluralism is the only indicator of a nation's diversity. Option C. Indian currency notes have sufficient space for all the Indian languages. And option D. Linguistic pluralism is strong evidence of India's diversity. पहले से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है पढ़कर समझना कि दिए गए पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो मीनिंग समझ लेते हैं। इंडियन करेंसी नोट्स शो द डिनोमिनेशन इंडिकेटेड इन एटलीस्ट 17 लैंग्वेजेस। इंडियन करेंसी के जो नोट्स होते हैं यानी पैसों पर कम से कम 17 भाषाओं में कितने रुपए का वो नोट है ये लिखा होता है। इफ दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द नेशंस डाइवर्सिटी, नथिंग एल्स इज। अगर ये चीज भारत की विभिन्नता को नहीं दर्शाती है तो फिर और कुछ भी भारत की विभिन्नता को नहीं दर्शा सकता। तो बेसिकली यहाँ इंडिया की डाइवर्सिटी की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि इतनी सारी भाषाओं से भारत की विभिन्नता साफ जाहिर होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एग्जैक्टली 17 लैंग्वेजेस। इंडिया में एग्जैक्टली 17 भाषाएं हैं। बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है ये। इस पैरा में इंडिया में एग्जैक्टली कितनी भाषाएं हैं इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। ऑप्शन बी, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज द ओनली इंडिकेटर ऑफ द नेशंस डाइवर्सिटी। देश की अनेक भाषाएं देश की विभिन्नता की एकमात्र सूचक हैं। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि पैरा में ये कहीं नहीं कहा गया है कि भाषाओं की अनेकता के अलावा भारत की विभिन्नता का कोई और सूचक नहीं है। ऑप्शन सी, इंडियन करेंसी नोट्स हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस। बिल्कुल गलत। ये पैरा नोट पर कितनी स्पेस है इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में ऑप्शन डी, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। भाषाओं की अनेकता देश की विभिन्नता का मजबूत सबूत है। ये बात सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब लास्ट में आपके लिए इस टॉपिक से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो? कुतुब मीनार इज अ 73 मीटर हाई 5-story tower built by Qutbuddin Aibak. The minar is situated in Delhi and each of its story has its own unique and intricate architectural design. Option A, Qutub Minar is the tallest tower in India. Option B, Qutub Minar was built in memory of Qutbuddin Aibak. Option C, Qutub Minar is known for its intricate architectural design. Option D, no two stories of Qutub Minar have same architectural design. अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से पोस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए, इन्फेरेंस लॉजिकली सही या गलत सेंटेंस है इस बात से नहीं होता है, बल्कि इस बात से होता है कि पैराग्राफ में क्या लिखा है। करेक्ट आंसर कुछ टाइम बाद पिन्ड कमेंट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको एप्टीट्यूड फॉर गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।